हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, थी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए तो बस संडे है तो अमूमन आमलेट हो गया या पराठे वगैरह बन गए। तो बस हस्बैंड के लिए पराठे वगैरह बना लिए थे, अपने और अपने बच्चों के लिए ब्रेड वगैरह बना ली थी। ज़्यादा आज से गर्मी इतनी हो रही है कि पराठे वगैरह खाने का कोई ख़ास दिल ही नहीं चाह रहा था। बच्चे ऑफ ही थे, मतलब उनका स्कूल का तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी। खैर यहाँ पे मेरे पास 15 से 20 दिन की ना यहाँ पर मैंने मलाइयाँ जमा कर ली थी। दूध की जो मलाई होती है जिसे मलाई भी कहते हैं, तो वो बस मैंने जमा कर ली थी। तो वैसे तो अमूमन मैं घी जो है वो दूसरी तरीके से निकालती हूँ कि पहले मक्खन बनाती हूँ फिर उसको चूल्हे पे रख के चढ़ाती हूँ तो वो घी बनता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक दो चैनल्स पे देखा था कि बस इसको दम की आंच पे ना उबाल आने तक पकाएं, दैन इसको और हल्की आंच पे रख दें 15 से 20 मिनट तक। तो ये कि घी निकल के आ जाता है। तो घी तो मेरा बहुत अच्छा निकला, लेकिन मेरी पतीली इतनी गंदी हो गई और उसको मैंने साफ़ करने में इतनी मेहनत लगी है कि बस मेरा दिल चाह रहा था जैसे मैं अपने तरीके से बनाती हूँ घी ऐसे ही बना लूँ। तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोग अगर बनाते हैं घी, असली घी मलाई से या मक्खन निकाल के, तो कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट बनाते हैं या पहले मक्खन बनाते हैं फिर घी बनाते हैं? तो प्लीज़ मैं अपनी रेसिपीज़ ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा ताकि मैं भी वो फॉलो करूं, क्योंकि मुझे ये तो इजी तो लगा है लेकिन इसके बाद जो पतीली गंदी हुई है वो बड़ी मेहनत लगी है। खैर यहाँ पर बस संडे था तो आप लोगों को पता है बच्चे तो फुल एनर्जी में होते हैं और बड़े एनर्जी बिल्कुल डाउन कर चुके होते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चों ने वायरल कोई ओरियो की आइसक्रीम देख ली थी तो उनको बस वो बनानी थी। 2 दिन से वो अपने बाबा से पीछे पड़े हुए थे कि ओरियो ला दें। तो खैर बस अब उनके बाबा ओरियो लाए थे तो अब वो कहाँ इतना बना पाते हैं। खैर मैंने उनकी हेल्प करी, लेकिन ये कि ओरियो की आइसक्रीम बना दी। यहाँ पे कुछ इतना ख़ास नहीं, ओरियो को अच्छी तरीके से कुचल दिया बेलन से। वो मेरे बच्चों ने ही कुचला जैसे हम लोगों को कुचलते हैं हमारे बच्चे। खैर यहाँ पर बस मैंने दूध डाला है, 5-6 खाने के चम्मच मैंने इसमें दूध डाला है। जो मिल्क पैक टाइप के डब्बा होता है या बाड़े का दूध होता है उसको उबाल के आप इसमें डाल दें चीनी मिलाकर। खैर उसको अच्छी तरीके से ना मैंने जो आइसक्रीम की डंडी होती है उसी से की मदद से मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसमें मैंने इसको डालकर ओवरनाइट करके फ्रीज़र में रख दिया था। बन के निकली ये संडे की क्लिप था जो मैंने इसमें, तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और मुझे भी पर्सनल ये चॉकलेट और ये ओरियो इस टाइप की चीज़ें बड़ी पसंद है, आइसक्रीम चॉकलेट इस तरह का, तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो वो एक एक बाइट मैंने अपने दोनों बच्चों से लिया, लेकिन बस आपको पता है हमसे क्यों ले लिया, शेयरिंग क्यों कर ली। खैर यहाँ बस रात में बस बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया था हस्बैंड के मतलब खाला वगैरह के साइड, तो बस तैयार हो गए और तस्वीरें वगैरह तो आपको पता है कंपलसरी हैं। तो बस यहाँ पर आप बाहर ही जा रहे थे, लेकिन इतना ट्रैफिक था, ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरा कराची ही बाहर निकला हुआ है। जहाँ हमें पहुँचना था 15 से 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन हाफ़ एन आवर हमें कम से कम लगे हैं, उससे भी ज़्यादा बल्कि लगे हैं, बल्कि 1 घंटा ही लगा है मुझे तो लगता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी अलग थी,
ऐसा लग रहा पूरा कराची बाहर आया हुआ था। खैर यहाँ पे आज मदर्स डे भी था, तो मेरी तरफ़ से सारी तमाम ब्यूटीफुल मेरी फ्रेंड्स को सबको हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दिखाए, सबको सलामत रखे, सबका साया अपने बच्चों पर सलामत रखे। अच्छा खैर यहाँ पर बस वापसी में हमें लेट नाइट हो गया था, तो हमारे घर की तरफ ही संडे बाज़ार लगता है, वहाँ से हम चीज़ें लेकर आए थे, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स वगैरह। तो बस मैं अपने हस्बैंड को ये तो कहती हूँ कि 12 बज जाएँ तो 12 बजे के बाद यहाँ से सब्ज़ियाँ लेंगे या फ्रूट्स लेंगे, सस्ती मिलती हैं। लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते वही रेट होता है जो दोपहर में मिलता है। लेकिन अब वो बस आपको पता ही एक दिमाग है, तो हमने खैर मैंने उनको राज़ी करके मैं चली गई सब्ज़ी लेने वगैरह। तो मुझे सही कीमत पे मिली, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे कि ये सस्ती है। उनको वही रेट लग रहा था जो वो कहते हैं दिन भर में रेट होता है, वो वही है। खैर यहाँ पर बस फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे बच्चों के लिए, और सब्ज़ियाँ ले ली थी जो हमें पूरे वीक मतलब चलाना होता है, तो जिसमें मैंने करेले, लौकी और गवार की फली ये सब चीज़ें ले ली थी। अब इसको वैसे ही रात हो रही थी, तो अब इसको मैंने साफ़ नहीं किया था, बस मैं इसको अलग अलग करके फ्रिज में रख रही थी, ताकि ये कि कल मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँ। हरे मिर्च वगैरह को, हरा धनिया को अभी बस मैंने इसको शॉपर वगैरह में करके सेट करके रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर बस चेरी और फालसे वगैरह भी ले लिए थे, जिसको मैं अच्छी तरीके से धो के डंडियाँ वगैरह निकाल के रख रही थी, और अपने बच्चे को ना, अपने बेटे को राज़ी कर रही थी कि ये बड़ी अच्छी और हेल्दी सा फ्रूट है, इसको खाना चाहिए। तो उसको मनाने के लिए मुझे इसको अच्छी तरीके से इंस्पायर करना पड़ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चे ये चीज़ें आपको पता है कहाँ खाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको मैं मतलब बता रही थी कि ये नहीं खाना है, इसके सीड्स ऐसे फेंकना है, ये वो, तो थोड़ा सा उसको गाइड कर रही थी। अच्छा खैर यहाँ पे बस इसको धोकर अच्छी तरीके से बाउल में करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि हर कोई इजीली आराम से इसको खा सके। तो यहाँ पर बस फालसे और चेरी को अच्छी तरीके से धो दिया था।